भूमि तेरी जय जयकारा, हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, हिमाला। बद्री के दारा का द्वार छाना, बद्री के दारा का द्वार छाना, मेरा कनकल हरिद्वारा, मेरे हिमाला, मेरा कनकल हरिद्वारा, मेरे हिमाला। काली धोली काबल छाला जानी, काली धोली काबल छाला जानी, बड़ा नन तुला कैलाशा, मेरे हिमाला हिमाला, नन तुला कैलाशा, मेरे हिमाला। विश्व प्रसिद्ध अस्कोट आराकोट पदयात्रा अभियान का एक दल रविवार को बागेश्वर पहुंचा। बागेश्वर पहुंचने पर अभियान दल के सदस्यों का यहां स्वागत किया गया। यात्रा अभियान को इस बार नदी स्रोत से संगम थीम पर आधारित किया जा रहा है। बागेश्वर में यह यात्रा सरयू नदी के उद्गम स्थल सरमूल से शुरू होकर कई गांव से होते हुए बागेश्वर पहुंची है। अभियान दल के सदस्य गांव में वहां के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य विषयों का सर्वेक्षण कर उसे जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। दल में शामिल सदस्यों ने पहाड़ की सांस्कृतिक, सामाजिक व प्राकृतिक धरोहर को सहेजने की जरूरत पर बल दिया है। यहाँ बता दें कि अस्कोट आराकोट पद यात्रा हर 10 साल में आयोजित की जाती है। इस बार यात्रा के 50 साल पूर्ण होने पर उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में पद यात्राएं आयोजित कर ग्रामीणों को अपनी जड़ों तथा गांव से जुड़ने का संदेश दिया जा रहा है। यात्रा में हिमांशु पाठक, संतोष जोशी, देवेंद्र कैंथोला, डॉक्टर मंजुषा, प्रकृति मुखर्जी सहित अन्य सदस्य शामिल थे। बिना जूते के मेरे ख्याल से हम लोग दो चीज़ें हैं, एक होती है सूक्ष्म, एक होती है स्थूल। स्थूल को तो हम जानते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म ऊर्जाएं जो हैं, इसके बारे में जब स्वामी विवेकानंद को और विदेशों में यूनिवर्सिटीज़ की में पढ़ा उसके बारे में, तो ये लगा कि पढ़ना एक चीज़ होती है, उसका अनुभव करना दूसरा, और इसके कोई मेजरमेंट तो है नहीं। तो इसमें क्या होता है ये तो आगे चल के ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, इसमें तकलीफ भले ही थोड़ी हो रही हो, लेकिन जो आनंद होता है वो अलग है। वो हमें शाम को, रात को कभी पता चलता है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ ये अस्कोट आराकोट अभियान का, जो ये 50वें, ये छठी यात्रा, 50 साल हो चुके हैं, और जो हम लोग जो एक नारा लेके चलते हैं कि अपने गाँव को जानो, अपने लोगों को पहचानो। क्योंकि अगर हमने इस जगह का माफिया का जो भी उद्देश्य, और कई उद्देश्य, मैं पूरे गीत को नहीं गाऊंगा यहाँ पर, तो ये है कि इनको, इसका एक इनसे मैं स्वयं 100% सहमत हूँ। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि इसको हम ज़मीन पर कैसे उतारें, क्योंकि अभी तक अभी इस समय जैसे हमने सरयू नदी का उद्गम से सर्वेक्षण भी किया, चल के भी आए, तो अब ये जैसे कोई कह रहे थे कि कर्मी से गर्मी तक की भी यात्रा रही, ऊपर से आपके जो बॉर्डरिंग विलेजेस, गांव हैं, वहाँ से नदी के स्रोत तक हम लोग जो चल के आए, तो ये एक ऐसा अनुभव है, इसको शब्दों में तो हम लोग नहीं कह सकते। और यहाँ की समस्याएं, हाँ, उत्तराखंड गरीब माना जाता है, लेकिन ऐसे भी गांव हैं जहाँ आपका माइग्रेशन या पलायन लगभग शून्य है, और वहाँ के लोग भले ही वैयक्तिक रूप से मजबूत ना हो, आर्थिक रूप से उनकी जीवन शैली जो हमने देखी, उनके चेहरे के जो भाव देखे, उनके जो उत्साह देखा, सो वो वास्तव में दे आर वेल्दी, रिच, जिसको कहते हैं, पैसे वाले ना भी हो, समृद्ध है, भले उनके घर में बहुत चीज़ें जुटी ना हो। तो इन लोगों के या इस क्षेत्र का या इनके, जैसे हमने खलजूनी में वो 100 एकड़ का जो अभी कीवी और सेब का बगीचा जो बन रहा है, अभी उसको प्लांट किया जा रहा है, उससे पहले तो इसमें बाहरी जो धनाढ्य लोग हैं, बाहरी जो शक्तियां हैं, जो कमर्शियल इंटरेस्ट है, वो कैसे किसी भी योजना को, जिसको कहते हैं सबवर्ट और परवर्ट, अकाउंटिंग जगलरी के लिए जो करते हैं, तो वो देखते हुए, वो समझते हुए, क्योंकि वहाँ के लोगों से जब मिले तो कुछ जब कुरेदा उनको, तो उससे भी वो चीज़ समझ में आई।
हम लोग सुमगढ़ भी चले गए थे 10-14 साल पहले, वहाँ पर भयंकर दुर्घटना हुई थी। लेकिन उस पूरी घाटी को जब हम गांव में गए तो मेरे ख्याल से मैं पहले जानता, मैं स्वयं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड में एक तो इंजीनियरिंग है और मैनेजमेंट का है, तो इन दोनों बैकग्राउंड से इस भूमिका से जब मैं देखता हूँ तो ये है कि मुझे ये अंदाज है, और हम सब स्वीकार करें या न करें, उत्तराखंड का कोई भी वाटर जलागम क्षेत्र जो है अपने आप को समृद्ध करने के लिए सक्षम है। इन चाहे स्वतंत्रता के बाद के समय को देखें या प्रदेश बनने के बाद के समय को देखें, यहाँ आवश्यकता है। तो एक आपका एक बहुत खूबसूरत श्लोक है, शुक्राचार्य ने दिया था कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मनोषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक सत्र दुर्लभम। तो ये है कि इसको लेकर के जब हम चलते हैं तो यहाँ योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। कागज को जमीन में उतारने का उसकी जो भयंकर कमी है उसका हम लोग इस यात्रा के दौरान चलते हुए, सर्वेक्षण करते हुए और स्थानीय भाषा, स्थानीय लोगों के साथ बात करते हुए, वो तो आप लोग कर रहे थे, लेकिन मैं उन शब्दों के बीच के जो तत्व है उसको ग्रहण करने को देख रहा था। तो उसमें यही लगा कि अब पता नहीं उसके लिए क्या और चीज़ें हैं, हो सकता है इस धरती में छूते हुए जब मैं चल रहा हूँ तो ये भी मुझे उसकी सेंसिटिविटी, उस सूक्ष्मता की तरफ लेके चल रही है। लेकिन हम लोगों को इस दलदल से निकलने के लिए अस्कोट आराकोट अभियान का जो 50 साल का जो डेटा है, 50 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचे, उसका सदुपयोग जो है पहले यहाँ के लोग उसको समझें, योजनाबद्ध तरीके से करें। सरकार बाद में आएगी, सरकार ने कोई पहल आज तक की हो और जो की है उसका हमने इस सर्वेक्षण के दौरान देखा, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को देखा, उनकी कथाएं हमें पता है। सो हम लोगों को प्रोएक्टिव और क्रिएटिव होना पड़ेगा। और अभी तक क्योंकि मैं अस्कोट आराकोट अभियान में जो जुड़ा हुआ हूँ, ये कोई भावनात्मक रूप से ही नहीं हूँ, मैं एक वैज्ञानिक तकनीकी और जिसको मैनेजमेंट कह सकते हैं, उसको देकर उससे जो जुड़ा हुआ है, तो इसके सदुपयोग के लिए उसमें हम लोग कैसे करें थे। लेकिन स्थानीय लोगों को छोटे छोटे पॉकेट्स में, जैसे सुमगढ़ की वैली को मैंने कहा अद्वितीय, मैं स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूँ कि इतने ज़्यादा जिसको हम संसाधन, जन भी है, जल जंगल जमीन, और इन सब को होते हुए अगर अभी भी लोग वहाँ के असंतुष्ट हैं तो उसके लिए लोगों को भी ऊपर दोष जाता है, सरकार के ऊपर जाता है, सामाजिक चेतना को भी जाता है। और इसमें पहाड़ ने जो अभी तक काम किया है वो उसकी भूमिका पर कुछ कर सके तो हम लोग का सौभाग्य। हमने ये यात्रा सरमुल से शुरू की थी और हम सरयू के किनारे किनारे गांव से आ रहे हैं अभी। मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही इस यात्रा की, एक तो ये था कि हमने देखा कि यहाँ पे ग्रामीण इतने दुरुस्त इलाकों में लोग कैसे रह रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि इन कठिन समस्याओं के बावजूद लोग इतने उन्होंने हमारा इतनी अच्छी तरीके से स्वागत किया, लोग इतने खुश हैं और अपनी ज़िंदगी को और अपने कल्चर को इतना बढ़ा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये लगा कि इन उत्तराखंड के इतने दुरुस्त ग्रामीण इलाकों में लोग इतनी खुशी से रह रहे हैं, उनकी समस्याओं का हल भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसी में काफ़ी उन जद्दोजहद करके वो काम आगे बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे खेती कर रहे हैं। देखिए, हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं, हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, हम बहुत बातें करते हैं कि जो हमारे देश के अंतिम कोने तक जो हमारे ग्रामीण भाई हैं उन तक सुविधाएं पहुंचाने की बात करते हैं। तो ये हमें देखने और जानने का मौका मिला कि सच में क्या वहाँ तक सुविधाएं पहुँची हैं या नहीं पहुँची हैं। अगर हम इसको अकेले सोचते तो शायद हम यहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाते। अस्कोट आराकोट यात्रा के माध्यम से हम उन सुदूर गाँवों तक पहुँच पाए और हम उनकी धरातली स्थिति को समझ पाए। कोट आराकोट मुख्य जो यात्रा थी उसका एक दल स्रोत से संगम सरयू नदी है उसके स्रोत सरमुल से निकलकर आगे यहाँ आज बागेश्वर पहुँचा है और कल को शेरा घाट तक आगे वहाँ यात्रा समाप्त करेगा। तो इस बीच हमने 6 तारीख से शुरू किया सरमुल से झूनी खलझूनी जो अंतिम गांव है बागेश्वर ज़िले के,
फिर आगे हम सरयू पार, खलपट्टा, मिकिला आदि गाँव में गए हैं। फिर बैछम, रिखाड़ी, सूपी, मनार होते हुए सौंग पहुँचे हैं और फिर उसके बाद मल्ला दानपुर को छोड़ते हुए बिचला दानपुर में आए, जिसमें जो गांव हैं सुमगढ़ है, आपका सलिंग है और इसके अलावा जो बाकी गांव बचे हैं छिड़िया बगड़ है, करते हुए कल हम शाम को कपकोट रुके और फिर जो तल्ला दानपुर के गांव हैं उनको करते हुए आज असों हो गया है, उतरौड़ा हो गया है, हर्षिला है, दिवल चौड़ा करते हुए आज हम यहाँ बागेश्वर पहुँचे हैं। तो इन जो सरयू नदी के गाँव के किनारे जो गाँव बसे हैं, उनके सामाजिक है, उनकी सांस्कृतिक हैं या जो अन्य उनके आयाम हैं, उनको हम समझ रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं और यही हमारा क्रम कल तक चलता रहेगा, जहाँ हम शेराघाट में इस यात्रा को समाप्त करेंगे। अच्छा, जो इसका मुख्य दल है वो तो 45 दिनों की यात्रा होती है, 45 दिनों की यात्रा है जो 8 जुलाई को आराकोट में समाप्त होगी। उसके अलावा छोटे छोटे दल आपके जो भी नदी घाटी हैं उनकी यात्रा करेंगे। कुछ नदी घाटी यात्रा हो गई हैं, जैसे सुवाल नदी की यात्रा हुई है अल्मोड़ा में जो है, और कुछ नदी घाटी की यात्रा भी हो रही है और कुछ इस साल के अंत तक होती रहेगी। जंगल में मिट्टी पानी है, जंगल में मिट्टी पानी है, जंगल में ही तराने हैं, जंगल में ही तराने हैं। इसको तारा तो अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। इसको तारा कोट अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी। एशिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।